हाँ भाई, पिछली बार मैंने आपको वो पी एट टर्म इज क्यू, क्यू एट टर्म इज पी, वहां तक ले गया था मैं आपको, है ना भाई। अपने वो आंसर बना लिया था, नहीं बनाया था? बना लिया था क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। If P a term of an AP is 1 by Q and Q a term of an AP is 1 by P, ठीक है ना? Find A minus D। उम्मीद है आप समझ गए। A मैंने D बोला था। A क्या चीज है? फर्स्ट टर्म है ना भाई, और डी क्या चीज है? उसका कॉमन डिफरेंस। निकाल लोगे? निकालो फटाफट से। पी ए टर्म क्या होगी बोलो पहले? अरे पी ए टर्म टीपी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू बराबर कितना दिया हुआ है? 1 बाई क्यू। टी क्यू कितना दे रखा है? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 बाई पी। क्या करना चाहिए बताओ मुझे? इसे घटा देना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने घटा दिया तो ये दोनों कट गए, डी कॉमन आते ही ब्रैकेट के अंदर रह गया पी माइनस क्यू। सोच लेना आप, सही है। अच्छा, यहाँ पे कितना रह गया? 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। अब आप डी निकाल लो, डी की वैल्यू रख के निकालो फटाफट से। कोशिश ये करें कि इन टाइम हो, ऐसा नहीं है आपसे हो जाए, हो तो जाएगा। मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए 1 मिनट में आ जाए आंसर। हाँ भाई, किसी का बन गया? और कितनों का बन गया? बहुत कम। देखें जरा, क्या हमने इसके आगे चलाई गाड़ी? P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इजिकल टू में डी इंटू पी माइनस क्यू हो गया। ये दोनों उठा दूं तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू। ये आपके पास आ गया डी। इस डी को यहाँ रख दूं, इस डी को यहाँ रखते हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में कितना? P माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इजिकल टू 1 अपॉन क्यू। अगर मैं इस ए को यहीं छोड़ दूं, बाकी को इधर ले जाऊं, तो इट इज 1 अपॉन क्यू माइनस P माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ऐसा लिख दूं। एलसीएम कितना आएगा? पी क्यू। एलसीएम अगर पी क्यू आ गया तो आपको पता चल गया, यहाँ हो गया P माइनस P माइनस 1। सोच लिया, P कट गया, आंसर आ गया 1 अपॉन पी क्यू। सही है। ए भी 1 अपॉन पी क्यू आया, डी भी 1 अपॉन पी क्यू आ गया। तो बोला तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, बोला तो 0, इसलिए आंसर है 0। सही है। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बस अब सब लोग, मतलब हिस्ट्री है अब ये, अब अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड के थे, इसलिए मैंने एक बार बराबरी पे लाने के लिए इस तरह की हरकत कर ली, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन वाला कहता है इन NAP A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10 एंड क्वेश्चन में दिया रहा है A2 प्लस A9 इज इक्वल टू 17। फाइंड, ठीक है ना, A एंड D। समझ गए आप? बनाइए। जो क्वेश्चन आपने उसमें करे अभी प्रीलैप्को में, ये उसका आधा भी नहीं है। प्रीलैप्को इससे बढ़िया क्वेश्चन दे चुकी है आपको, इसलिए मत डरिए। बस आप मेरे को बता दीजिए A2 देख के आपके मन में आ रहा है A प्लस D। बिल्कुल, मेरे को सुनाई दिया A प्लस 3D। A प्लस D बराबर A2 बराबर A प्लस D और A5 बराबर A प्लस 4D। ऑब्वियसली खटाखट करें आप। बहुत बढ़िया। मतलब आप सोचो, अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर आ रहा है, इसके अंदर स्पीड लगाओ। हो गया, होने वाला है, करो। सीधी सी बात, ये A प्लस डी, ये प्लस 4D, तो ये मिलाकर के हो गया 2A प्लस, है ना, 5D, ठीक है ना। माइनस के अंदर ये हो गया A प्लस 2D। श्योर है? इजिकल टू 10 दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास बच गया A प्लस 3D इजिकल टू 10। पक्का? अच्छा, इधर से देखा जाए A2 बोले तो A प्लस D, A प्लस 8D,
a प्लस डी a प्लस 8d मिलके कितना हो गया 2a प्लस 9d, पक्का ना भाई? 9d इज इक्वल टू कितना दिया है 7। तो मेरे को 17 इसको मैच कराने के लिए या तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं या उसको 2 से करूं, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। अगला देखा जाए तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 17। घटा दो, घटाते ये गया, राइट है भाई? तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया माइनस का 3d इज इक्वल टू 3। इसका अंदर d इज इक्वल टू -1, d की जगह -1 रखते एक ही वैल्यू 13 आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो ये A2 A5 इनसे डरना बंद, ठीक है? ये कोई बहुत दंदन करने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन में लिखेगा हाउ मेनी integers, how many integers lying between 81 and 1000 which are divisible by 3? How many integers lying between 81 and 1000 which are divisible by 3? देख लिया, which are divisible by 3। आपको पता है 3 से डिविजिबल खुद 81 भी है, लेकिन अगले ने 81 को हाथ नहीं लगाने दिया, बिटवीन बोल दिया। इसका अंदर 81 इंक्लूड नहीं है। 81 और 1000 के बीच के चाहिए, 81 नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए, बीच के। तो अगला 81 है, अगला 3 से डिविजिबल 3 और जोड़ लो 84। तो कहानी चालू हो गई 84, फिर 3 जोड़ते जाओ 84, 87, 90, 93 ऐसे। और आपको पता है लास्ट 9 क्या ये बात सही है? अब आप बताइए क्या आपको इसका फर्स्ट टर्म पता है? A मिल गया, इसका L मिल गया, और हमारे को चाहिए N, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर चाहिए। फार्मूला हमारे पास पड़ा है N इज इक्वल टू L माइनस A, फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई D प्लस 1। याद आ गया आपको? सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको बिना टाइम वेस्ट करे घर पे करना। अगले पे चलो, कर लोगे ना भाई? लास्ट टर्म पढ़ा है, फर्स्ट टर्म पढ़ा है, डी पढ़ा है, नहीं है? अगले क्वेश्चन में आओ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपन चलते चले। अगला क्वेश्चन लिखेगा हाउ मेनी, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इवन इंटीजर्स, सही है? हाउ मेनी इवन इंटीजर्स, how many even integers lying from 81 to 1000, सही है? 81 to 1000, ठीक है? which are divisible by 5। हाँ भाई, मैंने अपनी कहानी में क्या बोला? इंटीजर बोला, इवन। तो पहला 85 नहीं हो सकता, अरे 5 से डिविजिबल है 85 भी तो आता है, मेरे को पहला उठाना पड़ेगा 90, अगला 100, ऐसे आप अपना बना लोगे। बस चालू करो, आप तो अगले पे आ जाओ। ये घर पे करना है आपके लिए, होमवर्क करता जा रहा हूँ इकट्ठा, ये आपको करके लाना है कल के दिन पे, रेडी? ये चिरकुट क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे अपन, लेकिन पेपर में आप बर्बाद ना हो, इसलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन भी उठा रहा हूँ, राइट है? मुझे पेपर की बड़ी परवाह है। क्वेश्चन में चलिएगा आगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी देख लिया आपने? 2 डिजिट नंबर, सही है? आर देयर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर इन विच remainder is 1 when divided by 4। चार से डिवाइड करने पर 2 डिजिट का पहला नंबर बताइए जो एक छोड़ता है। 13, पक्का? तो पहला नंबर 13 ले लूं, क्योंकि 13 में अगर भाई 4 का डिवाइड छोड़ा तो एक बचा, 4 का डिवाइड करा तो एक छोड़ा, सही है? 13, उसका अगला 17, फिर तो जोड़ते जाओ, कर सकते हो ना आप। और लास्ट कौन होगा? 97, 96 तक डिवाइड जाता है, कर लेंगे ना आगे? श्योर? अगले बात हो, ठीक है?
अगले में दे रखा है 17, 21, 25, 29 और डैश डैश 217। उसके बाद दे रखा है 16, 21, 26 डैश डैश 266। ठीक है ना। फाइंड कॉमन टर्म्स, फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज। राइट है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज। देखिए साहब, दो एपी से कॉमन एपी बनाना सिखा रहा हूं। दो एपी दे दी जाए, AP1 AP2, उनसे कॉमन एपी बनाने के लिए सबसे पहला काम फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म। फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म। कोई दिख रही है आपको? कौन है भाई? 21, जो दोनों में मौजूद है, दिख गया? तो दैट इज 21, मिल गया। 21 लिखने के बाद में अब आप एक काम कीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन में गिर रहा हूं मैं। आप सबसे पहले इसका D1 बताइए। D1 समझ गया आप? बोलो D1 4, अगले का D2 बोलो 5, है कि नहीं भाई? सेकंड नंबर पे D निकालिए। ठीक है, D ऑफ कॉमन एपी, जो नई एपी बनने वाली है ना, उसका D कैसे होगा वो बताता हूं। वो आएगा एलसीएम से। किसके एलसीएम से? D1 और D2 के। सही है, तो आपको पता होगा, इसका मतलब मैं आपसे 4 और 5 का एलसीएम सुनना चाह रहा हूं, दैट इज 20। तो आपके पास नई एपी का D भी आ गया। अब बताइए पहला टर्म कौन है? 21, अगला 41। अरे बस अब 20 जोड़ते जाओ, है कि नहीं? तो इसीलिए न्यू एपी जो बनेगी, न्यू एपी जो बनी, वो क्या बनी? वो बनी 21, 41, 61। अब रुको, अब आप ऐसे करते करते ये मत आइडिया लगाओ कि कौन आखिरी होगा, क्योंकि ये आखिरी अगर आपने आज आइडिया लगा लिया तो अगला हजारों में खेलने लग जाएगा। नहीं आया? आज तो ये 217 है, 266 है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन आखिरी होगा। कई लोग तो पूरी एपी गा देंगे अभी के अभी, लेकिन आप सोचो कि अगर उसने हजारों में खेल दिया तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए ना कि भाई ये तरीका ज्यादा बेहतर है। तो मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैथ्स ही बताए, मैं कब तक ये गंवारों की तरह गिनता रहूंगा। ठीक है ना। तो दूसरी बात सुनो, अब आपको ये पता होना चाहिए इसका लास्ट टर्म जो भी होगा 217 से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा। क्यों? क्योंकि 217 से बड़े में ये खुद शामिल होगा ही नहीं। अरे इसकी लिमिट ही 217 है। 217 के बाद में कैसे कॉमन में आ जाए भाई? नहीं है कहानी पकड़ में आ गई आपको। तो इसका मतलब उसको जो भी होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 217। लेकिन मैं अपनी तरह से मान रहा हूं लेट दैट नंबर इज 217 इटसेल्फ। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? 21, 41, 61 में लास्ट टर्म तो एक आनी थी ना। मैंने कहा लेट। सही है, मैं तो मान रहा हूं भाई, मैंने कौन सा कहा? यही है। तो सर फिर कैसे निकालोगे? वो आप चिंता मत करो, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, मेरे को कौन सी आखिरी टर्म निकाली है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n इक्वल टू l माइनस ए। एल के नाम पे उठ के आ गया 217 नकली वाला, माइनस ए बोले तो 21, डिवाइड बाई डी बोले तो 20। सही है, प्लस 1। अब आप एक काम कीजिए, शायद लॉग में आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। याद आया आपको? कोई मेरे को बस इतना सा बता दे कि 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर याद आ गया? ये हमेशा किस ओर जाता है? लेफ्ट। याद आ गया? ये अपने आप अपने लेफ्ट में पकड़ेगा उस आदमी को जो सही है। ये अपने आप 217 से छोटा होगा ना, आप ही तो कह रहे थे। आपने तो बोला था कि 217 छोटा होगा जो भी होगा, तो मैं 217 छोटा अपने आप पकड़ लेगा ये लेफ्ट में जाकर के। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अपने पास है ना बढ़िया मशीन, लेफ्ट में पकड़ती है सबसे छोटे को। तो अब देखो साहब, 217 में से 21 घटाया 196 लिख दो, तो इट इज ऑलमोस्ट 196 डिवाइड बाई 20। सही है, प्लस 1 ये हुआ। अगर देखा जाए तो 19.6 काटा कूटा हो गया तो 9.8। 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इट इज 9 प्लस 1 बोले तो 10। इसका मतलब इसमें 10 टर्म चढ़ेंगी। अगर 10 टर्म चढ़ेगी और आप मेरे पीछे पड़ के नहीं सब आखिरी कौन होगी वो भी बताओ, तो मैं बता देता हूँ। 10 टर्म चढ़ेंगी तो इसका मतलब ये कि आखिरी टर्म L इक्वल टू 21 प्लस है ना 9D। सोच लो अपने आप। नहीं आया? मैंने पहले N निकाला फिर L निकाल लिया, अभी भी नहीं आया पकड़ में। ये तरीका ज्यादा बेहतर है, जिससे अब आपका क्या डर खत्म हो गया। नहीं तो आप में से कई लोग क्या करते हैं, आखिरी टर्म में ढूंढ के लाऊंगा वाली फील रखते हैं हमेशा। तो
आप आगे से ध्यान रखना, आखिरी टर्म की हमारे को ज्यादा लोड नहीं है, आगे तो ठीक, नहीं तो हम तो n तो डायरेक्ट ही दे देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा करके, नहीं है यार, ये थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को पता है ये कंसेप्ट आप में से कई लोगों को लग रहा होगा नहीं यार 201 या 211 में से कुछ होना था, क्यों फोकट में इतनी एक्सरसाइज करी, है ना।